देखिए मानक जी, इस मंतना के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि 3 दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पैसे देकर भाड़े से भी भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया, पर उसके बाद भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए। ड्रोन कैमरे की बात छोड़ो, नेताओं के भाषण आरंभ होने के पहले वहां से भीड़ 90% निकल गई। हमने सरकार की ओर से कहा था 3 दलों का आपका मोर्चा है, बड़ा होगा, आज़ाद मैदान लीजिए। इन्होंने आज़ाद मैदान लेने से मना किया। एक कोने पे छोटी सी जगह ली जहां पर थोड़ी बहुत भीड़ दिख सके, पर वो भी भीड़ दिखे नहीं। मोर्चा पूरी तरह से फेल हो गया। ये पहला बिंदु। अब दूसरी बात करते हैं कि ये माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, इनको क्या नैतिक अधिकार है माफ़ी पूछने का? जो देवी देवताओं को नहीं छोड़ रहे, महापुरुषों की बात छोड़िए, वो तो हमारे लिए वंदनीय है, पर देवी देवताओं को जिनके नेता निरंतर गालियां दे रहे महाराष्ट्र की भूमि पर, और वो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हमसे कहते हैं माफ़ी मांगो। हमने किसी भी अभद्र वाणी का या किसी महापुरुष के बारे में गलत शब्दों का हमने समर्थन न किया, न करेंगे। सभी महापुरुष हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, पर उद्धव ठाकरे समेत ये तीनों दल के नेताओं की जो महीने की 100 करोड़ वसूली की बातें हम सुन रहे थे, तबादलों में करोड़ों रुपए कैसे लिए जाते थे वो देख रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे थे, एयर कंडीशन बंगला कभी उद्धव ठाकरे जी को छोड़ा हुआ हमारे मित्र चरणजीत सप्रा ने भी कभी नहीं देखा होगा, पर आजकल कभी कभी एक आध हफ्ते में 1-2 घंटे बाहर निकलते हैं। तो पूरी तरह से ऑनलाइन वसूली का काम करने वाली इनकी सरकार चली गई। आज के मोर्चा में यह फ्रस्ट्रेशन तीनों दलों के नेताओं में दिखा। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस मोर्चा को नहीं आए। उनको पता था कि पूरी तरह से फेल होना है, इस मोर्चा में जाकर के जो बची कुछ इज्जत है वो क्यों गवाए। इसलिए कांग्रेस के भी कई सारे नेता इस मोर्चा से दूर रहे। अब एक सवाल यहाँ पर मानक जी पूछना चाहता हूँ, आज कांग्रेस के नेता भी वहाँ पे माफ़ी की बात कर रहे थे। सीमाओं के भीतर माँ भारती के भूमि पर हम सारे राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के साथ सियासत की बात करेंगे, चलो ठीक है। तुम्हारे राहुल गांधी कर क्या रहे? अरुणाचल की भूमि में हमारे साहसी सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, अपने परिवार को छोड़कर खड़े हैं, देश के लिए शहादत देने के लिए वहां पर साहस के साथ खड़े हैं। तुम्हारे राहुल गांधी कहते हैं कि उनको चीनी सैनिक पीट रहे हैं। इस वाक्य का समर्थन कैसे हो सकता है? कांग्रेस में अगर थोड़ी बहुत भी अगर लज्जा बची है, और खरगे जी को अगर पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड अगर बचा है, तो 1 मिनट के भीतर राहुल गांधी को कांग्रेस का बाहर का दरवाजा दिखाओ, पर तुम में हिम्मत नहीं है। अरे तो बड़ी मांग कर रहे हैं। अरे राम कदम जी बड़ी मांग कर रहे हैं। उसी समय राम कदम जी कह रहे हैं कि खरगे साहब को राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए। ये कैसी डिमांड है? राहुल गांधी को कांग्रेस से निकाल दो खरगे साहब। अभी आप कांग्रेस के अध्यक्ष है, लोकतंत्र को वो मानते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं। या तो खरगे जी मान ले कि वो रिमोट कंट्रोल पे है, उठ बोला तो उठ, बैठ बोला तो बैठ, भाग बोला तो भाग, जैसे चाबी देते खिलौने को, जितनी चाबी दी उतनी ही वो चलेगा। इस प्रकार के अगर खरगे जी है तो खरगे जी को बोल के कोई मतलब नहीं है। पर पाकिस्तान हमारे देश के विरोध में बोले, उनसे तो कोई अपेक्षा नहीं है। पूरे विश्व ने उनको एक टेररिस्ट कंट्री करके घोषित किया है, पर पाकिस्तान के बोल और राहुल गांधी के बोल हमारे देश के विरोध में एक ही समय कैसे आते हैं? ओके सावरा जी, पहले इसी पर जवाब दे दीजिए, महाराष्ट्र पर बाद में आता हूं। हमारे अरुणाचल